हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज में गुना और गुनी पर आधारित सबसे शानदार टॉपिक, और इसको एकदम चुटकियों में करेंगे हल। देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है प्रश्न माय डियर कि किस साधारण ब्याज के दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाता है। सिंपल है, कह रहा है किस साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। यानी यहां पर आपको दर पूछ रहा है, तो दर बराबर फॉर्मूला लिखिएगा, गुना या गुनी -1 एंड डिवाइडेड बाई टी इंटू 100%। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। कह रहे किस साधारण ब्याज के दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो ऐसे में दर पूछ रहा है, तो दर बराबर फॉर्मूला होता है गुना या गुनी, कुछ भी लिख सकते हो, -1 डिवाइडेड बाई टी इंटू 100, यानी n-1 बाई टी इंटू 100। आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, n-1 बाई टी इंटू 100। ठीक है, यन हो गया कि भाई तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, तो यन का मान तिगुना कह रहा है ना, तो यन का मान 3 - 1 अब बटे 20 वर्षों में, समय 20 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100%। देखिए कैसे चुटकियों में हल होगा माय डियर। 20 पचे 100, तो 3 में से 1 गया 2, 2 पचे 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया? दर ही तो पूछ रहा था, दर ही तो पूछ रहा था, तो दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिला वो 10% मिला। तो ब्याज की दर क्या है? 10% के हिसाब से अगर कोई धन 20 वर्षों के लिए आप छोड़ देते हैं, तो 20 वर्षों में मूलधन का ट्रिपल हो जाता है। मतलब 10,000 रुपया आप लगा के छोड़िएगा तो 20 साल में हो जाएगा 30,000। ठीक ना? हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? 10% साधारण ब्याज पर। देखिएगा एक और बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा है साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर बराबर अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, n-1 बाई टी इंटू 100%। यन का मतलब वही दुगना तिगुना कितना, 16 वर्ष में दुगना, तो यन का मान 2 हो गया, 2 में से 1 गया, एंड डिवाइडेड बाई 16 एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। अब इसको सॉल्व करने में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, 4 चक 16, 25 चक 100, 25, 2 में से 1 गया, 1 गुणे 25, 25 बटे 4 ही बचा, और 25 बटे 4 यानी 6.1 बटे 4%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अच्छा इतना ही छोड़ दिएगा, 25/4 ही छोड़ दिया है। एकदम चुटकियों में हल हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन लगता है कि आपसे छूटेगा? नहीं। चलिए, सवाल एक और है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी कौन करेगा सबसे पहले उत्तर? बोलो भाई, कौन करेगा इस प्रश्न का उत्तर? कह रहा है कोई धन 16 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है प्रश्न में। कह रहा है कोई धन जो है वो 16 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना गुना, यानी आपको पहले यहां दर निकालना होगा, फिर आपको कंपेयर करना है कि वो 8 वर्ष में कितना हो जाता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि दर है नहीं। तो देखिए पहले हम दर निकालते हैं। ठीक है, दर बराबर n-1 इंटू टी इंटू n-1 2 गुना है ना, n-1 बाई टी इंटू 100%, यही फॉर्मूला है ना दर निकालने का। तो दर चाहिए हमको, दुगना हो रहा है, तो 2 - 1 कितने वर्षों में? 16 वर्षों में, एंड मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 4 चक 16, 2 में से 1 गया, 1 गुने 25 जो होगा वो 25/4 ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/4 ही है। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है, इसमें 2 सवाल इंक्लूड कर दिया गया। अब आपसे कह रहा है कि वह 8 वर्षों में कितना गुना होगा, 8 वर्षों में कितना गुना होगा। यानी एक बार फिर से आप दर वाला फॉर्मूला लगाइए, n-1 बाई टी इंटू 100%, और इस बार प्रश्न में दर का मान दिया हुआ है 25/4, तो इसको आप 25/4% लिखिए। पूछ रहा है कितना गुना होगा, यानी n का मान पूछ रहा है, n-1 कितने वर्षों में? 8 वर्षों में, मल्टीप्लाई बाई 100%। देखो भाई कुछ नहीं, एकदम दिमाग लगाइए, इधर भी प्रतिशत इधर भी प्रतिशत। 25 चक 100 4 बार में, 4 दूनी 8, 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 बार में। क्लियर है? एकदम सिंपल समझिए। उधर क्या बचा? उधर बचा n-1, और इधर क्या? कुछ नहीं, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा। ऐसा थोड़ी कि ये 2 नीचे बचा है, नीचे 2 बचा है, ऊपर थोड़ी ना 2 बचा है। तो ऊपर नीचे 2 बचने का मतलब है कि 1/2 बचा है। ये 2 नीचे है, ऊपर नहीं है। ये माइनस में यानी उधर प्लस में हो जाएगा, तो 1/2, और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। 1 और आधा 1.5 होता है, 1.5 को हम लिख देंगे 3/2 गुना। कितना गुना? 3/2 गुना।
आई बात समझ में? एकदम शानदार तरीके से प्रश्न का उत्तर दे रहे, एकदम मक्खन करके। एक बार आप देख लो, इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए माय डियर। ठीक है, कि गुना और गुनी पर आधारित प्रश्न आ जाए और आप छोड़ दो। ठीक है, फिर तो मजा नहीं आएगा। फिर एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। अच्छी बात है। वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी? 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो आप पहले ब्याज की दर ज्ञात करिए। दर बराबर फॉर्मूला होता है n-1/t इंटू 100%। तो दुगनी हो जाने का मतलब है 2 - 1, 7 वर्षों में। समय कितना देंगे? 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 2 में से 1 गया 1, 1 गुने 100, 100/7 हो जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिला? 100/7। अब आपसे क्या कह रहा है? एकदम जो कह रहा है वो स्पष्ट करिए। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो दर जो होगा वो n-1/t इंटू 100%। अब वही राशि उसी साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? अब फिर से दर बराबर फॉर्मूला लिखिए, n-1/t इंटू 100%। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 100/7, 100/7%। कह रहा है कितने, वही राशि 5 कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है। 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 - 1/t पूछ रहा है इस बार, इंटू 100%। देखिए करना कुछ नहीं है, ये 100 और ये 100 कट गया। ठीक है, दोनों तरफ से, तो ये t इधर आ जाएगा और ये भाग इधर गुना में हो जाएगा, तो 7 × 28 हो जाएगा। कितने वर्षों में? 28 वर्षों में। एकदम गणित को हलवा कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बोलो माय डियर। अरे ये गुना और गुनी पर आधारित कभी भी कोई प्रश्न हो, दर बराबर n-1/t इंटू 100%। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सवाल साधारण ब्याज का हो, चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं हो। सवाल क्या हो? साधारण ब्याज का हो। ऐसा नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर आप लोग चले जाइएगा। ओके माय डियर, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। कह रहे एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? समय पूछ रहा है कितने वर्षों में। समय बराबर वही, फिर से फॉर्मूला देखिए, दर बराबर भी वही है, दर बराबर n-1, यहाँ भी n-1 देंगे। दर था तो इधर t लिख रहे थे, यहाँ t है तो यहाँ r लिख देंगे, इंटू 100%। कुछ नहीं है, समय यहाँ आ गया तो दर यहाँ ला दीजिए, दर यहाँ आ जाए तो समय यहाँ ला दीजिए, फॉर्मूला वही है। कह रहा है एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी? तो 4 - 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, देखो प्रतिशत से प्रतिशत, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 4 में से 1 गया 3, 3 गुने 10, समय 30 वर्ष होगा। समय पूछ रहा है ना, प्रतिशत लगा रहे थे। कितने वर्षों में ये काम हो जाएगा? 30 वर्षों में। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और 25 दिसंबर से महा ऑफर शुरू हो रहा है, याद रखिएगा, 25 दिसंबर से महा ऑफर शुरू हो रहा है। इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को जरूर इंस्टॉल करिएगा। वहाँ पे कुछ स्पेशल होने वाला है, बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। सभी बैच की प्राइस ऐसी हो जाएगी जैसे लगेगा सर इतने में तो लगता है 10 बैच खरीद लेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा। 25 दिसंबर को एक ये वाली जो बुक है, 31 दिसंबर को ये बुक 1 रुपीज़ की हो जाएगी, ओनली ऑन 1 रुपीज़। 1 रुपये में ये बुक आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर। ठीक है, 1 रुपये में, बस फॉर्मेलिटी। तो अगर ये बुक चाहिए तो आप 1 रुपये के लिए ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा। ठीक है, ये लास्ट 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ये ऑफर दिया जाएगा 2 दिन के लिए। कह रहा है कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर बराबर दुगना होना, यानी n-1/t इंटू 100%। 5 तिया 15, 20 × 100, 2 में से 1 गया 1 गुने 20, तो 20/3 ही रहेगा। 20/3 यानी 6.2/3%। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रही होगी, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इससे रिलेटेड कुछ और नई वीडियो, कुछ और नया कंटेंट हम जल्द लेकर आएंगे। बस आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके।